Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 38 of Legal News and Update series. So recently Supreme Court ने Constitution के Article 30 से related एक important judgment दिया, wherein the court held that minority educational institution cannot claim exemption from admission and fees regulatory committee. जो एक एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमिटी है जो कि डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, क्या चार्जेस होंगे, उसको रेगुलेट एंड कंडक्ट करती है. तो कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भी सेटअप की जाती है आर्टिकल 30 के विदिन, आर्टिकल 30 आपको पता होगा विच प्रोवाइड्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. माइनॉरिटीज को राइट देती है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उन्हें एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वेदर द माइनॉरिटी इज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज. राइट. तो इसमें कोर्ट ने कहा कि दे शैल नॉट बी एग्जेम्प्टेड. वो किसी तरीके का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं फ्रॉम एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमिटी. The Supreme Court has held that a minority educational institution cannot claim complete immunity from the exercise undertaken by the Admission and Fees Regulatory Committee by claiming the protection under Article 30 of the Constitution of India. कोर्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 30 का ग्राउंड लेके, उसका बेस लेके आप कंप्लीट इम्यूनिटी, कंप्लीट एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर सकते हो एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमिटी के प्रोविजंस के अंडर. बेसिकली इस केस के अंदर कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, वो एक मध्य प्रदेश स्टेट की माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के इशू को डील कर रही थी. द मैटर वाज कि क्या जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या ये जो फीस चार्ज करेंगे इन रिगार्ड टू देयर इंस्टीट्यूशन दैट विल बी फिक्स्ड बाय एडमिशन and fees regulatory committee or not, which was under as per the provisions of Madhya Pradesh निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान अधिनियम 2007. तो इसी केस में कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था. कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं, अपहेल्ड कर चुके हैं. ये मॉडर्न डेंटल कॉलेज के केस में इन 2016. इस केस के अंदर जो अपीलेंट थी दैट वाज अ एजुकेशन सोसाइटी. उन्होंने चैलेंज किए थे दिस एमपी शिक्षण संस्थान अधिनियम एक्ट, इसके प्रोविजंस को चैलेंज किया था, जो कि एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमिटी को एम्पावर करते हैं कि वो जो भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो क्या फीस स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं, उसको स्क्रूटिनाइज करने का, उसको डिटरमाइन करने का, उसको एनालाइज करने का काम करता है. So the issue was decided by the bench of Justice Dinesh Maheshwari and Justice P.V. Sanjay Kumar, which referred to the TMA Pai and PM Inamdar case. तो ये जो बेंच थी उन्होंने एक लैंडमार्क केस जो कि आर्टिकल 30 से रिलेटेड है, टीएमए पाई वाला केस, उसको रेफर किया था. इसके अंदर बेंच ने नोट किया दैट while an institution was free to devise its own fee structure, the state can regulate the same to ensure that there is no profiteering or sharing of capitation fees. तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज राइट कि सच माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को पावर है, होलसम राइट है कि वो अपने किस तरह से फीस स्ट्रक्चर रखना है वो सब खुद से डिसाइड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कहीं ना कहीं प्रॉफिट के माध्यम से स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है, द इंस्टीट्यूशन इज मेनली फोकसिंग टूवर्ड्स मेकिंग प्रॉफिट और शेयरिंग द कैपिटेशन फीस, तो इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट इसमें रेगुलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को. राइट. और बेंच ने कहा कि ये सेम बात सुप्रीम कोर्ट ने मॉडर्न डेंटल कॉलेज में भी वाले केस में भी अपहेल्ड की थी कि जो भी पावर दी जा रही है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को कि वो अपने मैनेजमेंट को डील करें, उसको रेगुलेट करें या फीस स्ट्रक्चर खुद डिटरमाइन करें, तो उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है. आप बिना लगाम के कुछ नहीं कर सकते हैं. देयर इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन देयर टू. At the same time, the court stated that the role of AFRC was to review the fees proposed by society and not to unilaterally fix the fees. कोर्ट ने साथ साथ AFRC के कंटेक्स्ट में भी कहा दैट ये जो कमेटी बनाई गई है इसका पर्पस है कि ये फीस जो भी प्रपोज की जाती है बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन उनको रिव्यू करे. राइट. एंड ऐसा नहीं है कि एक फिक्स कर दे यूनिलेटरली कि सभी इंस्टीट्यूशन की सेम फीस होगी. इट शुडंट बी द सिनेरियो. तो कोर्ट ने कहा कि जो एपिलेंट है इस केस के अंदर उनको नेसेसरली जो भी फीस प्रपोज की गई है बाय द इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रोफेशनल कोर्स उसको पे करना होगा, उसको सबमिट करना होगा, विच हैव बीन ऑफर्ड थ्रू इट्स इंस्टीट्यूशन टू द AFRC. राइट. और इस केस का टाइटल था आइकन एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. राइट. तो क्रक्स क्या है केस का? दैट द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट क्लेम द एग्जेम्पशन फ्रॉम एडमिशन and fees regulatory committee, that is AFRC. ये था हमारा आज का important legal news and update. I hope the news has been clear. For more such informative content, you may subscribe to our channel. This was it. Thank you so much. Have a good day.